प्यारे बच्चों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे थे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। यानी अगर आप नए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है, यानी कि इन चारों में कौन सी अपरिमेय संख्या है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय कौन सी संख्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यानी Q की वैल्यू यहाँ पे हम जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि वरना तुरंत इसका मान अनंत आ जाएगा। इतना क्लियर, अगर जीरो आ जाएगा Q बराबर, इसीलिए Q नॉट इक्वल टू जीरो। और वही अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि इसको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, इसमें अपरिमेय संख्या को। अब यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है 22/7 और पाई भी दिख रहा है और √9 दिख रहा है। अब √9 को आप अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, ये 3 बन जाएगा। जब ये 3 बन जाएगा तो इसको हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। √9 परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगर पाई को देखें तो पाई दोस्तों आप जानते हैं कि 3.14 डॉट 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 करते आता जाएगा, यानी कि इसके दशमलव के बाद की संख्याएं आती रहेंगी, अनंत तक आती रहेंगी। तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपके दिमाग में एक जरूर कंफ्यूजन होगी कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो क्या 22/7 भी तो अपरिमेय संख्या हो गई? नहीं दोस्तों, पाई का जो मान होता है एप्रोक्स होता है, एप्रोक्स 22/7 होता है। पूरा एकदम कंफर्म नहीं होता कि, यानी कि एकदम इक्वल नहीं होता 22/7 के। 22/7 की इक्वल नहीं होता, एप्रोक्स होता है, लगभग होता है। तो बस मान लिया जाता है 22, जैसे 3.14 पाई का मान लिया जाता है, लेकिन दशमलव के बाद भाग देते जाएंगे, संख्याएं बढ़ती रहेंगी, आती रहेंगी, तो उसको हम P/Q के रूप में बदल ही नहीं सकते। इसलिए इसको 22/7 अप्रॉक्स मान लिया जाता है, 22/7 होता नहीं है। तो ये भी दोस्तों 22/7 क्या है, ये P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या, तो इसको अपरिमेय संख्या हम नहीं कह सकते। सिर्फ इसमें पाई ऐसा मान है जो कि अपरिमेय संख्या है। तो डाउट क्लियर करके मैंने बताया। तो क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों का था, लेकिन आपका जो डाउट था वो क्लियर होना बहुत जरूरी था। तो समझ में आ गया परिमेय अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि संख्या 3*78602 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, यानी स्टार का मान पूछ रहा है। क्या है, 3*78602 में कह रहा है कि अगर ये 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। देखिए, विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से इस संख्याओं की विभाजकता का नियम क्या होता है। तो बारी बारी से हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, अलग अलग, किसी में 2 का, किसी में 3 का, किसी में 4 का, किसी में 7 का, किसी 11 में। इसमें 3 का, तो 3 का रूल समझ लेते हैं। 3 का विभाजकता का ये नियम कहता है कि इनके अगर अंकों का योग, यानी जिस संख्या में हमें 3 से भाग देना है, जैसे ये संख्या, इनके अंकों का अगर योग हम 3 से भाग देने पर अगर पूर्णतः कट जाएगी तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो इनके अंकों का योग निकाल लेते हैं, यानी कि 3 प्लस, एक लाइन लिख देता हूं, वैसे तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन करना है, एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, समझाने के लिए चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, 7 के बाद 8 है, प्लस 6 है, प्लस 0 है, प्लस 2 है। ठीक है, तो ये जो योग आएगा वो 3 से कट जाना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये संख्या 3 से, यही विभाजकता का, 3 से विभाजकता का नियम ये होता है। स्टार जुड़ेगा ना, इसको छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ लीजिए। 7 3 10, 10 7 18, 18 6 24, 0 24, 24 और 2 26, 26 प्लस स्टार। अब ये 3 से कब कटेगा बताइए। स्टार की जगह पर हम क्या रखेंगे कि 3 से कटेगा। आप कहेंगे कि 3 से तभी कटेगा, ये 26 से एक आगे, यानी 27 3 से कटेगा, यानी स्टार की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 1 रखने पर 3 से कटेगा, उसके अलावा भी कुछ रखने पर 3 से कटेगा। ऑप्शन में देखिए, 1 रखने पर 3 से कट जाएगा। ठीक है, क्या 4 रखने पर भी 3 से कटेगा? तो 4 रखेंगे अगर, तो 26 4 30 हो जाएगा। 30 भी 3 से कट रहा है, यानी 4 रखने पर भी 3 से कट जाएगा।
अब 7 को भी देख लीजिए, 7 अगर रख करके यहाँ पर देखिए 26 7 33 आ रहा है, 33 भी 3 से कट रहा है, यानी 7 रखने पर भी 3 से कट जाएगा। यानी कि ये तीनों जो मान दिए हुए हैं ऑप्शन में, तीनों को अगर हम स्टार की जगह रख करके 26 में ऐड करते हैं तो तीनों के तीनों मान की वजह से ये संख्या जो बन रही है वो 3 से कट जाएगी, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर होनी चाहिए आपको, तब जा करके आंसर आ जाएगा, वरना एक रख करके आप चेक कर लेंगे, समझेंगे सिर्फ यही होगा तो गलत हो जाएगा। तो चलिए, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर क्या करें, तीसरा क्वेश्चन कि 0.23789 में 8 का स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान, किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान दे दे, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है 0 3 7 8 9, ठीक है, इसमें 2 3 7 8 9 जितनी भी यहाँ पे संख्याओं में अंक दिख रहे हैं, किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान पूछे तो करना क्या रहेगा आपको, 0 जैसे संख्या लिखी है सबकी जगह पर 0 लिख देना है। जिसका अंक का मान पूछे सिर्फ उसी की जगह वो लिखना है। जैसे 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो सिर्फ 8 को लिख करके बाकी सबकी जगह हम 0 बना देंगे, बाकी सबकी जगह हम 0 बना देंगे और कुछ नहीं करना। अगर 9 का पूछेगा तो बाकी सब जगह 0 बना के 9 लिख देंगे ऐसे। अगर 7 का पूछेगा बाकी सब जगह 0 बना के 7 लिख देंगे। जिसका स्थानीय मान पूछेगा दोस्तों उसको छोड़ करके बाकी हर जगह आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0 है इसका कोई मतलब तो है नहीं, इसको खत्म कर दीजिए, बाकी 0.008 को लिख दीजिए। अब हमें ऑप्शन में देखना है ये 10 के पावर के रूप में दिया हुआ है मान, तो इसको भी हम उसी रूप में बदल देंगे। तो उस रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को खत्म कर दीजिए, क्योंकि देखिए 8 के बाद कोई दशमलव नहीं किसी भी ऑप्शन में, तो 8 लिखेंगे, दशमलव को खत्म करेंगे तो 1 2 3 4 स्थान के बाद दशमलव इधर ला जाना पड़ेगा। तो जितना अंक दशमलव लेके जाएंगे उतना 0 बढ़ा देंगे, 2 2 4 4 0 हमने लिख दिया। अब इसको हम 10 की पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 बटे में क्या हो जाएगा 10 पर दोस्तों जितना 0 उतनी पावर बना देंगे, 10 पे 4 पावर 4 0 है, तो ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब बटे में घात वाला रूल यहाँ पे काम करेगा, जब बटे में दोस्तों पावर रहती है और बटे से जब ऊपर जाती है तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो 8 लिखेंगे और गुणे में ये जब ऊपर जाएगा तो 10 पर -4 पावर हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा। देखिए तो 8 गुणे 10 पर -4 कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सम वाला। इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको करने से पहले थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई सही बटे के रूप में, एक सही 1 बटे में 2, तो क्या हम इसको 1 + 1 बटे में 2 नहीं लिख सकते, बात तो वही हुई। देखिए 2 1 2 1 3, इसका भी मान 3 बटे में 2 आएगा। यहाँ पर भी अगर एलसीएम 2 लेते हैं तो 2 1 2 + 1 बराबर 2 1 3 बटे में 2, इसका मान भी 3 बटे में 2। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक सही 1 बटे में 2 को 1 + 1 बटे में 2 लिख सकते हैं, कहीं से भी इसका मान गलत नहीं होगा, दोनों इक्वल होता है, वही बात होती है, बात वही होती है। प्लस बना दीजिए या सही के रूप में लिखिए, ठीक है। तो अब यही रूल यहाँ पर हम लगाएंगे, डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। जैसे 111 से 1 बटे में 2 है, 111 से 1 बटे में 6, 111 1 बटे में 12, 111 बटे में 120 है, 111 बटे में 130 है। डायरेक्ट इसका मैं आंसर बता सकता हूँ सेकंडों में, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 111 + 1 बटे में 2, ठीक है। इस वाले को, पहले वाले को फिर प्लस बनाऊंगा, फिर 111 + 1 बटे में 6 लिख सकता हूँ, ठीक। फिर प्लस बनाऊंगा, फिर 111 + 1 बटे में 12 लिख सकता हूँ, फिर प्लस बनाऊंगा, फिर 111 + 1 बटे में 20 लिख सकता हूँ, फिर प्लस बनाऊंगा, फिर 111 + 1 बटे में 30 लिख दूंगा, ठीक है। इतना लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 111 111 111 111 111 सब प्लस हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ लीजिए तो वो आपका कितना बन जाएगा, 555 हो जाएगा। फिर प्लस बनाएंगे और बाकी एक कोष्टक में लिख देंगे 1 + 2 1 + 6 1 + 12 1 + 20 एंड 1 + 30। अब इस सीरीज को शॉर्ट ट्रिक कौन सी है उसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, सेकंडों में सोल्व करने का तरीका। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट मैं बता देता कि ये 111 111 111 111 सिर्फ 5 बार आया तो 5 से 111 में गुणा कर दीजिए, बात वही होती। तो ये डायरेक्ट था, ये इसलिए बता दिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये आया है, वरना यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यही था कि 5 गुणे 111 कर देते, 5 बार आया है तो काम खत्म हो जाता, ठीक है। समझ में आ गई, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब ये तरीका मैंने बता दिया, अब कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इस सीरीज को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं लिख दूंगा 1 गुणे 2। ये जो है 1 बटे में 2 को 1 बटे में 1 गुणे 2 नहीं लिख सकता, इसी 1 बटे में 6 को या 1 बटे में 2 गुणे 3 नहीं लिख सकता, इसी 1 बटे में 12 को 3 गुणे 4 नहीं लिख सकता, इसी तरीके से इसको 4 गुणे 5 नहीं लिख सकता। एलसीएम लेने
से बचने के लिए पूरा उसका आप गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, जोड़ेंगे, घटा, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आप सेकेंडों में 1/30 को 1/5 × 6 लिख सकते हैं। अब जब भी ऐसी सीरीज आपको दिखे जो कि इनका अंतर जो है इक्वल हो, जैसे 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, 3 4 का अंतर 1, 4 5 का अंतर 1, 5 6 का अंतर 1, और साथ साथ जिससे खत्म हो, जैसे 2 से खत्म हुई 2 से स्टार्ट हुई, 3 से खत्म हुई 3 से स्टार्ट हुई, 4 से खत्म हुई 4 से स्टार्ट हुई, 5 से खत्म हुई 5, ऐसी सीरीज जब भी आए तो दोस्तों इसका जो शॉर्ट ट्रिक रूल होता है वो मैं बता देता हूँ। अंतर 1 है तो इसका और भी आसान ट्रिक होता है, क्या होता है, 1 डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस अंतर 1 है तो मत लिखिए, सिर्फ क्या लिख दीजिए 1/में फर्स्ट टर्म आपका 1 है तो 1/1 माइनस 1/में लास्ट टर्म आपका 6 है तो 1/6 हो जाएगा। बस हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर करेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा, यानी 5/6, यानी 555 प्लस 5/6। अब वही बात हो गई, अभी मैंने कहा सही बटे में तो प्लस में लिख दीजिए, इसको सही बटे में बना दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 555 सही 5/6 भी लिख दीजिए, वही बात हुई, या प्लस बना के लिखिए या सही बटे में लिखिए, दोनों बात इक्वल है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हो गया आपका आंसर 555 सही 5/6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काम खत्म हो चुका है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 पर 30 का 3 गुना होगा। 3 पर 30 का 3 गुना, क्या कह रहा है, 3 पर 30 का 3 गुना कितना होगा। इसका 3 गुना करना है तो बस 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, बस हो गया काम, आंसर आपका आ चुका है। अब अगर आपको जो है पावर वाले रूल पता है कि कैसे इनका जोड़ा घटाया जाता है, बस कर लीजिए। अगर दोस्तों इस पर कोई पावर नहीं है 3 पर, तो यहाँ पर 1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, 1 पावर मानेंगे। और बेस अगर इक्वल है दोस्तों, गुणे की क्रिया में अगर बेस इक्वल है तो पावर को हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 इक्वल है, 3 3 दोनों में है, तो पावर को हम क्या करेंगे, 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि 2/3, 4/5, 6/7 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए जब भिन्न का मौसा या लौसा कहे तो कैसे निकालेंगे। देखिए मौसा पूछ रहा है तो हम करेंगे क्या, ऊपर वाली जो संख्या होगी 2 4 6, इसका हम मौसा निकाल लेंगे, ठीक, और नीचे की जो संख्या होगी 3 5 और 7, इसका हम लौसा निकाल लेंगे। काम हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ऊपर की संख्या का मौसा कितना होगा, 2 4 6। मौसा को कैसे निकालते हैं, पहले देखेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या वो कहाँ है, स्टार्टिंग में। अब इस संख्या को हम देखेंगे कि क्या बाकी संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे रही है, तो आप देखेंगे 2 4 6 सबको ये पूरी तरीके से काट दे रही है। अगर काट रही है तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, 2 मौसा हो जाएगा। 2 4 6 का मौसा क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसी हम लौसा कैसे निकालते हैं, तो 7 5 3 में दोस्तों हम देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या 7 क्या बाकी पीछे वाली संख्याओं से कट जा रही है, नहीं कट रही है। अगर कट जाएगी तो वही लौसा हो जाएगी, नहीं कट रही है तो आप क्या करेंगे, इनका गुणनखंड ले लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। तो 3 5 7 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 105, यानी 2/105। ये आपका आंसर हो चुका है, 2/105, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि 3 पर 30, 3 पर 60, 3 पर 90 का अंक गणितीय औसत क्या होगा। जैसे औसत निकालते हैं अंक गणितीय औसत, वही चीज़ कह रहा है कि औसत इसका निकालिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे 1 5 7 है, अगर मैं 3 संख्या दी हूँ इसका कहूँ कि औसत निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इन पदों का योग, यानी ये जो पद दिए हुए हैं इनका योग, 1 + 5 + 7 पदों की संख्या 1 2 3, 3 पद हैं, भाग दे दीजिए। यही ना करते हैं, बस तो यही तो काम यहाँ पर भी करना है। अंक गणितीय लिख करके आपको डरा रहा है और पावर में संख्या दे करके भी आपको डरा रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रूल अगर पता है दोस्तों फिर डरने की क्या ज़रूरत। चलिए 3 पर 30 हो गया, पहली संख्या प्लस बनाएंगे। 3 पर 60 हो गया, दूसरी संख्या प्लस बनाएंगे। 3 पर 90 हो गया, तीसरी संख्या। बटे में क्या करेंगे, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, तो 3 पद है तो 3 से भाग दे देंगे। अब क्या कीजिए, ऊपर वाली संख्या में से 3 कॉमन ले लीजिए ताकि नीचे का कट जाए, तो 3 पर 29 पावर बचेगी, और यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो 3 पर 59 पावर बचेगी, यहाँ पर 3 पर 89 पावर बचेगी। बटे में 3, 3 से 3 कट गया आपका, ये आपका जो बचा हुआ है वही आपका हो गया। 3 पर 29, 3 पर 59, 3 पर 89, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खत्म। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट लिया गया है, तो प्रतिशत भूल क्या होगी। जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत निकालते हैं सेम वही काम करना है, कुछ करना नहीं है। आपको क्या कर देना है,
प्रतिशत भूल बराबर, जैसे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला हिसाब था वही करना है। इसको मान लीजिए आप कास्ट प्राइस 340 को, इसको मान लीजिए सेलिंग प्राइस एसपी 3 घंटा 45 मिनट को। तो आप क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 3 घंटे 45.5 मिनट माइनस 3 घंटे 40 मिनट, ये आपका क्या था, एसपी था, ये आपका सीपी। अब बटे में क्या करेंगे, सीपी आपका कितना है, 3 घंटे 40 मिनट। अब गुणे क्या करते थे, 100 लग करके प्रतिशत बना देते थे, हो गया। यही सूत्र में ही रखना था, बस थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन कर दिया है। इस एसपी सीपी की जगह घंटा मिनट लगा दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, कुछ नहीं दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहाँ पर 3 घंटे 45.5 है और उसमें से घटाना है 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे से 3 घंटे तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। 45.5 में से 40 घटेगा तो आपका यहाँ पर 5.5 मिनट रह जाएगा। अब बटे में 3 घंटा 40 मिनट है, इसको भी मिनट में ही कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 घंटे को करेंगे 36 के 18, 180 मिनट हो जाएगा और 40 मिनट उसमें जोड़ देंगे तो 220 मिनट हो जाएगा। अब गुणे 100 प्रतिशत। अब काट लीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10 और ये 11 से काटेंगे 11 5 10.5 25 यानी 2.5 आएगा। 2.5% कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में, यानी कि दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत पर यह 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि 100 रुपया अगर है तो वो कितने वर्षों में 400 हो जाएगी और कितने प्रतिशत ब्याज की दर से। तो यानी कि ये कितना ज़्यादा बढ़ रही है, आप कहेंगे कि 300 प्लस हो रही है। यानी कि वस्तु जो है ब्याज, इसका मतलब 300% है, ब्याज 300% है। 300% ब्याज लगेगा तभी तो जा करके कोई वस्तु 100 से 400 होगी, तभी तो आपका 300 बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। कितने वर्षों में बात कर रहे हैं, 15 वर्षों में। 15 से भाग दे दीजिए, काम हो गया, आपका आंसर आ गया। 15 दूना के 30, 20%, यानी 20% वार्षिक दर पर 15 वर्षों में कोई भी धनराशि क्या हो जाएगी, अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। तो कहाँ 20%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। एक वर्गाकार इस तरीके से मैदान है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है, पूरा एरिया आप जो कवर करेगा उसे का मान कह रहा है कितना है, 7200 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 7200 मीटर का स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो इसके विकर्ण की लंबाई का मतलब, इसका मान पूछ रहा है, विकर्ण का मान। और विकर्ण का मान होता है, वर्ग के विकर्ण का जो सूत्र होता है मान का a√2 होता है। ये तो जान जाइए, यही होता है वर्ग के विकर्ण का मान a√2। ए क्या है, भुजा का मान a है। ठीक है, अब हमें निकालना है सबसे पहले भुजा। और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो वर्ग का होता है वो बराबर होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, a का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर भुजा निकाले तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर रूट चला जाएगा। यानी कि एरिया का मान दिया क्या है, 7200, अंडर रूट 7200 हो जाएगा। अब या 7200 को क्या लिख सकते हैं, 72 गुणे 100 लिख सकते हैं। और 100 बाहर निकल जाएगा, 10 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और 72 को हम देखें तो 36 दूना 72, 36 भी बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा और सिर्फ अंडर रूट 2 बच जाएगा। ये आपका भुजा का मान आ गया। पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण का मान निकाल लीजिए यहीं से। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, a√2 होता है और भुजा का मान a आया है 10 गुणे 6 गुणे √2 और ऑलरेडी एक √2 दिया हुआ है। तो √2 दोनों मिल करके रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 10 6 का 60, 60 दूना 120, 120 मीटर आपका हो जाएगा विकर्ण का मान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से दोस्तों आप ट्रिकली सेकंडों में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। उसी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और मिलेंगे उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।